हेलो एवरीवन, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएससी स्टूडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं वर्ग और वर्गमूल से रिलेटेड क्वेश्चन। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और क्वेश्चन को अच्छे से समझें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वर्ग और वर्गमूल से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो वर्ग और वर्गमूल से रिलेटेड ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन है 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि इस प्रकार प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। हमें 1470 में ऐसी संख्या से भाग देना है कि जिसके बाद भाग देने के बाद में जो हमारा भागफल आता है वो एक पूर्ण वर्ग होता है। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमें देखनी कौन सी संख्या दे रखी है, 1470। तो इस 1470 को मतलब 1470 के क्या निकाल लेंगे अपन, गुणनखंड निकालेंगे। और गुणनखंड निकालने का तरीका देखो, इकाई में 0 है तो 2 से भाग चला जाएगा। ये अपन ने 2 से भाग दिया, 2 सते 14, फिर इसमें 7 में दिया, 2 तिया 6, 1 बजा 2 बजे 10। इस संख्या में 3 से भाग जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि इनके अंकों का योग जो है उसमें 3 से भाग जा सकता है, इसलिए इस संख्या में भी 3 से भाग चला जाएगा। चलिए इसमें 3 से भाग देते हैं आप अपन। तो 3 से भाग दे देखो, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 1 बचा यहाँ हो गया 13, 3 चूकू 12, 1 हो गया 3 बजे 15। अब इसमें देखो 5 से भाग जा सकता है, 5 से भाग दे दो, 3 दिया 5 से अपन ने कितना हो जाएगा 5 चुकू 20, 4 इधर हो गए 45। अब 7 से भाग दे दो, 7 7 49, फिर 7 से भाग दे देंगे 7 एकम 7। तो हमें पता चला कि 1470 की जो गुणनखंड है वो कौन कौन से होते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 और इंटू फिर 7। तो अब हमें बात हो रही थी पूर्ण वर्ग बनाने की। और वर्ग कब बनता है, जब अपन जोड़े बना सकते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे 7 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन ना तो 2 का जोड़ा बन रहा है, ना 3 का जोड़ा बन रहा है, ना 5 का जोड़ा बन रहा है। मतलब किसका जोड़ा अधूरा है, 5 तिया 15 और 15 दूनी 30। यदि इस संख्या में 30 से भाग दे दिया जाए, कितने से, 30 से भाग दे दिया जाए, उसके बाद जो भागफल बचेगा वो भागफल हमारा क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। 30 से भाग देने के बाद हमारा जो भागफल है वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अपन यहां लिख सकते हैं कि 1470 में कितने से, 2 गुणित 3 गुणित 5। इसका मतलब कितना हुआ, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और 6 पंजे 30। 30 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो यही हमसे पूछा था कि 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से, तो हमें पता चल रही वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है हमारी, 30 है। छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो सबसे पहले क्या करना, आपको गुणनखंड निकालने। गुणनखंड में जिस जिसके जोड़े बन रहे हैं उसको तो आप अलग कर दो, लेकिन जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उनको आप यहाँ पे अलग काउंट कर लो और पता कर लो कि वो कितना हो रहा है। बस उसी संख्या से भाग देने पर हमारी जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। तो भैया जल्दी से फटाफट लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए करते हैं हमारे आज का दूसरा क्वेश्चन। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि जो हमारा गुणनफल है वो एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। इसके पहले का जो हमने अभी क्वेश्चन किया था वो भाग वाला क्वेश्चन था कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए। अब हम करने जा रहे हैं सेम टू सेम वैसा ही उसी तरीके से एक क्वेश्चन, लेकिन इसमें हमें ढूंढना है गुणनफल। उसमें अपन ने ढूंढना था भागफल, अब इसमें ढूंढना है हमें गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। तो क्या करना है, सेम वही तरीका अपनाएंगे। 294 का क्या करेंगे अपन, यहाँ पे गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले 2 से भाग दे दो, ये 2 से भाग दिया, कितने 2 एकम 2, 2 चुको 8 और यह 2 सते 14। अब यहाँ पे 3 से भाग जा सकता है, 3 से भाग दे दो, 3 से भाग दिया अपन ने, 3 चुको कितना हो जाएगा 12, 3 हम कितना हो जाएगा 27। अब कितने हो जाएगा, 7 से भाग चला जाएगा, देखो 7 एकम 7। ये हो गया हमारा गुणनखंड। तो हमें पता चल गया कि 294 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, 2 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 7। तो हमने ये तो देखा कि इनका पूरा क्या है, एक जोड़ा बना हुआ है। लेकिन 2 और 3 का जोड़ा बना हुआ है क्या, 2 और 3 का जोड़ा नहीं बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि यदि इसमें 2 और 3 का और गुणा कर दें तो भैया ये तो फिर एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अभी कमी किसकी हो रही है हमारे पास, 2
और 3 की, तो अपन ये कह सकते हैं कि 294 में यदि 2 गुणित 3, अब 2 गुणित 3 कितना होता है? 2 गुणित 3 का मतलब होता है भाई 6, 2 तिया 6, तो 2 तिया 6 हो गया, तो 6 से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। तो ये तो हो गया हमारा गुणा और भाग वाला क्वेश्चन। अब करने वाले हैं अपन जोड़ने और घटाने वाले क्वेश्चन। आज मैं आपको इस वीडियो में जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं हमारा योगफल वाला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन ये है, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 269 में जोड़ा जाए। हमें 269 में छोटी से छोटी संख्या जोड़नी है, लेकिन जोड़ने के बाद जो हमें योगफल प्राप्त होगा वो क्या होना चाहिए? पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी, आज हम इसका पता लगाएंगे। इसे करने के लिए हमें अपनानी पड़ेगी भाग विधि, और भाग विधि जो है वो आप अच्छे से सीख लीजिए। मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट मेथड से बता रहा हूं। तो क्या करना है, देखो ये लिखा अपन ने 269, और हमें क्या निकालना है? पूर्ण वर्ग। तो वर्ग के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहला जो अंक है उसको अपन ले लेंगे इसे सिंगल, और उसके बाद के जितने भी अंक आते हैं उन्हें क्या करते हैं अपन? डबल डबल के जोड़े बनाते जाते हैं। अब भाग विधि के लिए क्या करना है? हमें इस तरीके से लिख लेना है। अब यहाँ पे हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका गुणा आपस में उसी संख्या से करने पर इस 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जब 1 का गुणा 1 में करते हैं तो कितना आता है? 1 आता है। 2 का गुणा 2 में करते हैं तो कितना आ जाता है? 4। ये तो 4 आ गया, तो ये हमें कितना चाहिए था? 2। तो अपन 2 का गुणा 2 में करने वाली संख्या नहीं लेंगे, अपन लेंगे 1। अब वो जो 1 है वो अपन यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे, और इसके नीचे भी लिखेंगे। अब इन दोनों का गुणा करके जो आएगा, देखो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, वो लिखेंगे यहाँ पे। गुणा करने पे यहाँ लिखेंगे, इधर तो गुणा करके लिख दिया, और यहाँ पे क्या कर देंगे? इन दोनों का योग, इनको दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देंगे। तो 1 और 1 कितना आ जाएगा हमारा? 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? नीचे वाले को इसमें से घटा देंगे, तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा? 1, और अगला जोड़ा उतार के लिए आएंगे, तो ये आ गया, देखो यहाँ पे उतर के कितना आ गया? 69 उतर के, यहाँ पे पूरा का पूरा जोड़ा उतर के आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करा? एक सिंगल अंक का जोड़ा बनाया, उसके बाद डबल डबल अंक के जोड़े बनाए। ठीक, उसके बाद हमने ऐसी संख्या ढूंढी जिसका आपस में उसी संख्या से गुणा करने पर इस 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो अपने वो संख्या कौन सी मिली? 1 मिली। क्यों? यदि अपन 2 लेते तो 2 का गुणा 2 में करने पर कितना प्राप्त हो रहा था? हमें 4 प्राप्त हो रहा था। इसलिए अपन 2 नहीं लेंगे, अपन कौन सा लेंगे? 1 लेंगे। कम चलेगा लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए, तो अपन ले लिया 1। अब इधर तो इन दोनों को जोड़ के लिख दिया, लेकिन इनका दोनों का गुणा करके यहाँ पे लिखना है। ऐसे ही सेम अब क्या करेंगे? इसके बगल में एक अंक हमें ऐसा ढूंढना है जिसका गुणा उसी वाले अंक में करने पर 169 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे अपन क्या लिखे? जिसका गुणापन उस अंक में करने पर 169 प्राप्त हो। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे वो अंक ढूंढना पड़ेगा जिसका गुणा उसी अंक में करने पर। अब देखो यहाँ पे बन गया ऊपर 26, अपन यहाँ 6 लिखा है, यहाँ भी 6 लिखा, तो ये ऊपर तो बन गया 26, लेकिन 26 का गुणा 6 में करने पर कितना प्राप्त हो रहा है? चलो करते हैं। 6 36 का लिख देंगे। 6 हासिल कितना आएगा हमारे पास? 3। 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12, और 12 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 15। अब इसमें से इसे देखो, यहाँ पे तो घटाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अब घटाने पे क्या प्राप्त हो रहा है जरा देखो, घटाने पे 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 3, और 6 में से 5 चला जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर देखो 6 और 6 कितने हो जाएंगे? 12, 1 और जोड़ा ऊपर तो ये हो जाएगा 32। अब यहाँ पे हमारी बड़ी संख्या प्राप्त हो चुकी है और यहाँ पे हमारी छोटी संख्या प्राप्त हो चुकी है। अब हमें ये पता चल चुका है कि ये जो लिखी हुई संख्या थी, अब देखो यहाँ पे अपन ये जो 6 लिखा था ये 3 जगह लिखना है, 1, 2 और 1 अपन यहाँ ऊपर लिख देंगे 6। ठीक है, जब 1 लिखा था तो ये भी 3 बार लिखा था, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 ऊपर। ऐसे ही सेम 6 को भी क्या करेंगे? 3 बार लिखेंगे, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर और 1 ऊपर। तो इस तरीके से हमें ये पता चला कि ये जो 16 लिखा हुआ है, 16 का वर्गमूल कितना होता है? 256, है ना। और यहाँ पे कितना लिखा है? 269, मतलब 16 से अधिक है। क्यों? देखो यहाँ पे शेषफल बच रहा है, मतलब शेषफल बचा है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ये तो पता चल रहा है शेषफल बचा मतलब पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन पूर्ण वर्ग कब होगी? तो देखो 16 का तो नहीं है, लेकिन 16 का अगला अंक कौन आता है? 17। और 17 का कितना होता है? 17 का होता है हमारा कितना? 290। 17 का होता 290 और हमें कितना दिया हुआ है? 269। कितना कम पड़ रहा है?
हमें यही तो देखना है कि इसमें से कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो भैया 17 तक पहुंचने के लिए इसको कितनी जरूरत पड़ रही है देखते चलो। तो 17 का वर्गमूल कितना होता है हम जानते हैं, 17 का वर्ग जो है वो कितना होता है, 17 का वर्ग होता है 289। लेकिन हमें क्या दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था, दिया है कितना दिया हुआ है 269। कितना कम पड़ रहा है इसमें से घटा लो पता चल जाएगा। तो 9 में से 9 गया तो 0, 8 में 6 गया तो 2, यहाँ तो कुछ नहीं बचा। तो जो है 20 आया है ये आ चुका है हमारा आंसर। सबसे पहले क्या लगाना है, हमें भाग विधि लगाना है, और भाग विधि लगाने के बाद क्या करना है, ये देखना है कि यहाँ पे जो अंक आ रहा है उसका अगले अंक का वर्ग कितना हो रहा है। देखो ये तो बहुत एक छोटा सा क्वेश्चन था, ये हम नॉर्मली भी सोच सकते थे कि यहाँ पे 269 आया है तो 269 किसके करीब में था, है ना। तो हमें कम से कम निकालना था कि इसमें क्या जोड़ दिया जाए, इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि ये एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जोड़ने के लिए अपने को इसका अगला वाला अंक देखना है, लेकिन यदि घटाने वाली बात पूछ ले तो उसके पीछे वाला देखना है। जैसे कि यहाँ पे पूछ ले कि देखो 16 का क्या होता है, तो 16 का 256 होता है, लेकिन 256 से कितना अधिक है ये हमें ये देखना है। तो इसमें से उस 256 को हटा लेंगे कि ऐसी क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसमें से क्या करेंगे, 256 को घटा देंगे तो घटाने वाला क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको जोड़ने और घटाने वाले क्वेश्चन आ चुके होंगे। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आज हमने करे एक तो भाग देने वाला क्वेश्चन, तो उसके लिए हमने क्या करा, सबसे पहले फैक्टर निकाले। फैक्टर मतलब गुणनखंड अपन ने निकाले, और उसमें जिसका जोड़ा नहीं बना था बस उसी से अपन कह सकते हैं कि इसका गुणा कर दिया जाए या फिर इससे भाग दे दिया जाए, तो वहां पे हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। सेम ऐसे कैसे जोड़ने और घटाने वाला क्वेश्चन है कि इससे इस संख्या में इतना जोड़ दिया जाए तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, या फिर इसमें से इतना घटा दिया जाए तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इस तरीके से अपने जोड़ना, घटाना और गुणा और भाग वाले जो क्वेश्चन है वो अपने वर्ग और वर्गमूल में हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई परेशानी होती है इन क्वेश्चनों को समझने में तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन आपको जरूर बताऊंगा। अब बात आती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की, तो जल्दी से फटाफट नीचे दिए हुए लाल बटन पे क्लिक कर दीजिए जिससे कि चैनल सब्सक्राइब हो जाए, और आगे दी हुई बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, उसमें ऑल को क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो तो आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।